नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रुमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की हम टीका देख रहे हैं। ये अधिकार में बताई है। हम आगे जाते हैं। इसके बाद 137, और 139 और 140 चार गाथाएं हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चार गाथाएं, हम चार गाथाओं को आज देखेंगे। इसके बाद अभी सब पक्षाति क्रांति की अंतिम गाथाएं। हम इस अधिकार के अंतिम गाथाओं पर आ गए हैं। अब यहाँ पे जो अंतिम गाथाएं है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं है। पक्षाति क्रांत की गाथाएं है, माने इतनी इम्पोर्टेंट ये, जैसे वो छठी गाथा है ना, ऐसी ये 142, 143, 144 पक्षाति क्रांत की सारी गाथाएं है, वो हम देखेंगे। अब हम पहले 137, 138 गाथा का पहले पाठ करते हैं। ऊपर देखो क्या लिखा है। जीव थी जुदूज पुद्गल द्रव्यनु परिणाम छे एम हवे प्रतिपादन करे छे। जीव थी जुदू पुद्गल द्रव्यनु परिणाम छे, बराबर। पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से जुदा है, एम हवे प्रतिपादन करे छे। माने ये अधिकार में आचार्य ने कितना घुटाया है। एक ही बात कह कर माने कितना हमें कर्ता बुद्धि का नाश करने का यहाँ पे एक उपाय विधि, एक ही बात बारंबार कहकर उस मान्यता पे प्रहार किया है। माने मुझे तो इतना मजा आ रही है ये अधिकार पढ़ के। इतने अधिकार है, परंतु ये जो कर्ता कर्म अधिकार है, ये हमें एक्चुअली ये जो गाथाएं लिखी है, वो एक एक गाथा में कितनी स्वतंत्रता बता रहे हैं। एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, पर्यायों की स्वतंत्रता, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। माने जीव कितना निर्भर हो जाता है। और ये अधिकार तो हमें अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने वाला अधिकार है। एक ही बात को बारंबार घुटा कर हमें अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने का यहाँ पे आचार्य क्या प्रयोजन है। जीव थी जुदूज पुद्गल द्रव्यनु परिणाम छे एम हवे प्रतिपादन करे छे। जो कर्म रूप परिणाम जीव भेड़ाज पुद्गल ना बने, तो जीव ने पुद्गल उभय पण कर्म पणु पामे अरे। पण कर्म भावे परिणमन छे एक पुद्गल द्रव्य ने जीव भाव हेतु थी अलग ते थी कर्म परिणाम छे। जो पुद्गल द्रव्य ने जीवनी સાથે જ કર્મ રૂપ પરિણામ થાય છે, અર્થાત બંને ભેળા થઈને જ કર્મ રૂપે પરિણમે છે એમ માનવામાં આવે, તો એ રીતે પુદ્ગલ અને જીવ બંને ખરેખર કર્મપણાને પામે છે। શું કીધું અહીંયા? परंतु कर्म भावे परिणाम तो पुद्गल द्रव्य ने एक ने ज थाय छे। तेथी जीव भाव रूप निमित्त थी रहित ज अर्थात जुदो ज कर्मनु परिणाम छे। शुं कीधुं अहींया के जीव अने पुद्गल बंने मळीने कर्म ने करे। कार्मन वर्गना कर्म रूपे परिणमी ने जीव अलग अने कार्मन रूपे जे कार्मन वर्गना जे कर्म रूपे परिणमी। तो अहींया एम के छे 6 द्रव्य में जीव द्रव्य अने ओलू कयुं छे पुद्गल द्रव्य, अने एमा उसमें क्या हुआ, कार्मन वर्गना कर्म रूप से परिणमी, बराबर। परंतु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जीव
उस कार्मन वर्गना को कर्मरूप परिणाम એટલે કર્મરૂપ પરિણમન કરવામાં कार्मन वर्गना पण करे और जीव भी करे, दोनों मिलकर कर्म करे. क्या कह रहे इधर? બંને મળીને જો કર્મ કરે એટલે કે કર્મ પણ કર્મ રૂપે પરિણમે અને જીવ પણ એ કર્મને પરિણમાવે. એટલે કાર્મન વર્ગના માંથી કર્મ બનવાની પ્રક્રિયા જે છે એ કર્મ પણ કરે અને जीव भी करे, दोनों मिलकर कर्म को करे, तो फिर क्या दोष आएगा? जीव अजीव बन जाएगा. यदि जीव कर्म के परिणाम को करे तो जीव શું થઈ જશે? અજીવ થઈ જશે. બંને મળીને એક જ કામ કરે, माने कार्मन वर्गना पण कर्म ने करे, माने पुद्गल पण कर्म ने करे है ने, और जीव भी कर्म को करे. तो कहते कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा. जीव અને કર્મ બંને મળીને કર્મ ને કરે તો પછી શું દોષ આવશે? તો કહે છે કે जीव અને पुद्गल एक થઈ જશે. जीव અને पुद्गल क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, है ना. ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं. और ये तो संभव ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मिलकर कर्म को करते नहीं. कर्म का कर्म रूप से परिणमन करना वो उसका स्वतंत्र कार्य है, और जीव का अपने परिणाम रूप परिणमन करना वो जीव का स्वतंत्र कार्य है. कोई किसी में कुछ कर सकता नहीं है. अभी यहाँ पे देखो एक दृष्टांत, टीका में दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे. किससे समझाएंगे? दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे. माने जीव कर्म को नहीं, या तो ये कह रहे कि दोनों मिलकर, कौन मिलकर? कर्म भी कर्म को करे और जीव भी कर्म को करे. ऐसे दोनों मिलकर अगर कर्म को करे, दोनों मिलकर कर्म को करे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? जीव अजीव हो जाएगा. माने जीव कर्मपणे को प्राप्त हो जाएगा. जीव किसको प्राप्त हो जाएगा? कर्मपणे को प्राप्त हो जाएगा. और ऐसा संभव नहीं है ना. क्योंकि दोनों द्रव्य कैसे हैं? स्वतंत्र. ये स्वतंत्रता नहीं मानते हैं ना, इसके कारण से ये चार गति अनादिकाल से खड़ी है. हम कर्म पे दोष देते हैं, है ना. हमें लगता है कि हम कर्म में कुछ करते हैं और कर्म हमारे में कुछ करते हैं, परंतु यहाँ कितनी स्वतंत्रता बता रहे. देखो, ये कर्तापना का भार नहीं उतरेगा, कर्तृत्वपने की बुद्धि नहीं टूटेगी हम जब तक स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं करेंगे. हे उपादेय का, हित का, स्व पर का, जड़ चेतन का, है ना, पुद्गल और जीव का ये भिन्नता नहीं जानेंगे ना, तब तक हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी. और ये चार गति अनादिकाल से खड़ी है. और कितनी गति? चार गति. ये चार गति का नाश करने के लिए ये भव हमें मिला है. गुरुदेव कहते चार गति तो धर्मशाला है, धर्मशाला जेवी है. कितना समय हम धर्मशाला में रहते हैं? तो कहते थोड़ा समय, परंतु निगोद और सिद्ध दशा ऐसी दशा है कि जहाँ जीव अनंत काल व्यतीत करता है. कितना काल व्यतीत करता है? अनंत काल. हमारा भूतकाल तो निगोद दशा में व्यतीत हुआ, परंतु हमारा भविष्य काल कहाँ व्यतीत करना है, कहाँ व्यतीत हो, उसका पुरुषार्थ किसके हाथ में है? उसका पुरुषार्थ अपने हाथ में है. इसलिए ऐसे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कर्ता बुद्धि जैसा कोई बड़े में बड़ा दोष नहीं. कर्ता बुद्धि नो दोष એટલે મિથ્યાત્વનો दोष. विषयों माटे परद्रव्य की भीख मांगता है, परंतु परद्रव्य में से तो सुख नहीं मिलेगा. और निरंतर ये जीव क्या करके बैठता है? पाप करके बैठता है. कौन से परिणाम करता है? निरंतर पाप परिणाम करता है. इसलिए कहते हैं ना, नियम सार में कहा है उपयोग को समेट दो. उपयोग जो बाहर जा रहा है ना, तो उपयोग को क्या कर दो? समेट दो. क्योंकि उपयोग का फैलाव वो अनंत संसार का कारण, और उपयोग का समेटना वो कहते हैं वो अल्प संसार का, माने संसार के अभाव का कारण है. हमें परद्रव्य में सुख दिखाई देता है पर है नहीं. जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है पर है नहीं. पानी में चंद्रमा दिखाई देता है पर है नहीं. हिरण को चमकती रेत में पानी दिखाई देता है पर है नहीं. ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें विषयों में सुख दिखाई देता है, परंतु विषयों में सुख क्या नहीं है? है नहीं. अगर है ना, विषयों में सुख है नहीं. इसलिए विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ. हमारे में ऐसी शक्ति है ना, पूजा में आता है समुच्चय पूजन में,
भव आताप मिटावन की। निज में ही क्षमता समता है, अनजाने मैंने अब तक मैंने पर की झूठी ममता है। किसकी ममता की? पर की मैंने झूठी ममता की। ना ये मेरे थे, ना मेरे है, और ना मेरे कभी भविष्य में होने वाले हैं। ना ये अटल नियम है, इसको कोई बदल सकता नहीं है। अब देखो यहाँ एक टीका में अब नीचे कहते हैं, कर्म भावे परिणाम तो पुद्गल द्रव्य ने एक ने જ થાય છે। કર્મ રૂપે તો કોણ પરિણમતા है? કર્મ रूपे तो એકલો કર્મ જ પરિણમે છે, જીવ નથી પરિણમતો। પુદ્ગલ દ્રવ્ય એકને જ થાય છે, તેથી જીવ ભાવ રૂપ નિમિત્તથી રહિત જ અર્થાત જુદું જ કર્મનું પરિણમન છે। જીવ ભાવે કર્મમાં નિમિત્ત તો બને છે, कार्बन वर्गना कर्म रूपे परिणम है ना, तो जीव के कौन से भाव निमित्त बनते हैं? विभाव भाव निमित्त बनते हैं। दो प्रकार के परिणाम होते हैं ना जीव की पर्याय में, दो प्रकार के परिणाम। कौन से दो प्रकार के परिणाम? तो कहते हैं स्वभाव परिणाम और विभाव परिणाम। तो जीव की पर्याय में जब विभाव परिणाम होते हैं तो वो विभाव परिणाम नए कर्म को बांधने में निमित्त बनते हैं, परंतु वो विभाव परिणाम कर्म को करे और कर्म भी कर्म को करे तो दोनों मिलकर कर्म को करते नहीं। ऐसा ये कह रहे कि निमित्तથી રહિત જ અર્થાત જુદું જ કર્મનું પરિણામ છે। એ પરિણામથી રહિત જ જુદું કર્મનું શું થાય છે? પરિણમન થાય છે। એમાં जीव કર્મને કરતો નથી, એમ હવે જો दृष्टांत से इधर समझाएंगे टीका में। जो पुद्गल द्रव्य ने कर्म परिणामना निमित्त भूत एवा रागादि अज्ञान परिणामेला जीवनी साथे ज अर्थात बन्ने भेगा मळीने कर्म रूप परिणाम थाय। अगर दोनों मिलकर कर्म रूप परिणाम करे एम वितर्क करवामां आवे तो जेम भेड़ा थयेला हळदर अने पटकड़ी बन्ने लाल रंग परिणाम थाय छे, लाल रंग रूप परिणाम थाय छे। दोनों मिलकर क्या होती है? हळदर अने अपने फटकड़ी दोनों को मिक्स करो ना तो क्या होगा? कौन सा रंग बन जाएगा? लाल रंग बनता है। तो एवी रीते एम के छे कि पुद्गल अने जीव बन्ने कर्म रूप परिणाम करे तो पछी पुद्गल द्रव्य ने जीव बन्ने ने कर्म रूप परिणाम आवी पड़े। दोनों अगर कर्म ने करे, बन्ने कर्म ने करे, कार्बन वर्णा पण कर्म એટલે પુદ્ગલ દ્રવ્ય કર્મ ને કરે અને જીવ પણ કર્મ ને કરે તો પછી શું થશે? તો કે છે કે બંનેઓને શું આવી જશે? તો કે છે કે બંનેઓને કર્મ રૂપ પરિણામ આવી જશે। બંનેઓને કર્મ રૂપ પરિણામ આવી જશે, પણ એવું તો બને નહીં કારણ કે જીવ ક્યારે કર્મ રૂપ થતો નથી। એમ અહીંયા કહે છે। કયું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? ફટકડી અને હળદરનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જેમ એ બંનેઓ ભેગા થઈને લાલ રંગ રૂપે પરિણમી જાય છે એમ જીવ અને પુદ્ગલ બંનેઓ કર્મ પરિણામને કરતા નથી, કારણ કે दोनों अगर करे तो जीव को कर्म रूप परिणाम आवी पड़े, परंतु पुद्गल द्रव्यने एकने જ કર્મપણારૂપ પરિણામ તો થાય છે, પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્યને એકને જ કર્મપણારૂપ પરિણામ તો થાય છે। કર્મપણારૂપ પરિણામ થાય છે, મને એક પુદ્ગલને જ કર્મપણારૂપ પરિણામ થાય છે। તેથી જીવનું રાગાદી અજ્ઞાન પરિણામ કે જે કર્મનું નિમિત્ત છે તેનાથી જુદું જ પુદ્ગલ કર્મનું પરિણામ છે। माने रागादि परिणाम जो है ना वो कर्म के परिणमन कराने में निमित्त तो है परंतु वो कर्म को कराते नहीं है। माने कर्म भी कर्म को करे, पुद्गल भी कर्म को करे, और इधर कहते हैं कि जीव भी कर्म को करे, तो कहते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीव को कर्म परिणाम आ पड़ेंगे, माने जीव का ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, और जीव का नाश हो जाएगा तो 6 द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी, है ना, विश्व का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि जगत किसका नाम है? 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं, है ना। जितना संसार देखो यार, जीव के परिणाम भी स्वतंत्र है यार। जो संसार चल रहा है, जो अनादिकाल से पंच परावर्तन हो रहे हैं, है ना, तो वो सब के सब
वो सबके सब अपना दोष है। किसका दोष है? अपना दोष है। अपने विभाव परिणाम से संसार चल रहा है, परंतु कर्म के कारण से संसार चल रहा है ऐसा नहीं है। इसलिए संसार को मिटाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी भी किसकी है? अपनी है, कर्म की नहीं है। दोनों की भिन्नता, क्योंकि कर्म और आत्मा कभी अनन्य हुए नहीं है। कौन नहीं अनन्य? अनन्य ने कौन नहीं हुए हैं? कर्म और आत्मा कभी अनन्य नहीं हुए, अन्य अन्य है। कैसे है? अन्य अन्य छे, बेव केवा छे? अन्य अन्य छे। एम अहिया आ गाथामां कहेवा માંગે છે। बहुत ही सुंदर दृष्टांत से हमें ये समझाया कि પૂતગલ દ્રવ્યની પર્યાયપણ સ્વતંત્ર છે અને જીવની પર્યાયપણ કેવી છે? स्वतंत्र છે। એટલો स्वतंत्रता અહીંયા આ અધિકારમાં સમજાવ્યું છે कि हमें एक एक समय, हमें ये एक एक गाथा है ना, ये हमें क्या करती है? जागरूक कर रही है कि कहीं पे भी हमें कर्तापने का पोषण करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे द्रव्य तो मेरे से भिन्न है, परंतु हमारी एक एक समय की पर्याय भी फिक्स है, खचित है, उसमें भी हम फेरफार करने वाले नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, समाधि की एक कड़ी भाषा आती है। समाधि, समाधि माने क्या? समाधि माने विकल्पों से रहित हो जाना, उसका नाम समाधि। क्या कहा? विकल्पों से रहित हो जाना, उसका नाम क्या है? समाधि है। विकल्पों से रहित हो जाना, उसका नाम समाधि है। और एक समाधि की बहुत सारी परिभाषा आती है, परंतु एक आते है ना कि आदि, व्याधि और उपाधि से रहित हो जाना, उसका नाम समाधि। उपयोग को अंदर में समेट देना, उपयोग को अंदर में समा देना, उसका नाम क्या है? समाधि। विकल्पों में तो आकुलता ही होगी, विकल्प होंगे ना तो आकुलता हुए बिना रहेगी नहीं, और जहां हम विकल्पों के ज्ञाता हो जाएंगे ना तो हमारी आकुलता मिटे बिना रहेगी नहीं। इसलिए हमें पुरुषार्थ करके क्या करना चाहिए? विकल्प तोड़कर स्वभाव की अनुभूति का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वभाव आनंदमय है, सुखमय है, शांतिमय है ना, वीतरागमय है, और ऐसे स्वभाव के आश्रय से ही हम वीतरागता की प्राप्ति कर लेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें इस भव में हमें तो अपना काम करना है, और कुछ बार में हो या ना हो, मिले या ना मिले, सहयोग हो या ना हो, है ना, परंतु मेरा भव मेरा काम करने के बिना ये हाथ में से चला न जाए। ये बारंबार हमारे चित्त में ये ध्येय हमारा मुख्य रहना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही क्या ये शुभ भाव, ये कषाय की मनता है ना, शुभम बढ़ाने में, ये सब में तो ये समय निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आयु पूरा हो जाएगा, है ना। इसलिए संयोग छोड़ दे, क्योंकि संयोग तो सब अनित्य है, बदलने वाले हैं, सब ये छोड़े उसके पहले हम इसकी दृष्टि छोड़ दे, मोह को तोड़ दे, है ना, मोह को तोड़ दे और स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके आत्मानुभूति का काम कर ले। क्योंकि कहीं कहीं कोई विषय में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। विषय में सुख होता तो हम विषय बदलते ही नहीं है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये तीन चक्रवर्ती, तीन तीन पद के धारी, तीन तीन पद के कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, तीन तीन पद के धारी ऐसे जीव भी सब कुछ छोड़ के वन जंगल में चले गए। क्या कमी थी? कितना सहयोग था, 6 खंड, 96 रानी, तो भी कहीं सार नहीं लगा और सबको छोड़कर वन जंगल चले गए। विचार करो, है ना। इसलिए एक आता है, गुरुदेव एक कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पर बैठा होता है ना, तो वो अंधेरा होता है, वो एकदम रात में बैठा था और अंधेरा होता है, तो कोई आके उसको थैली दे के जाता है, और उस थैली में क्या होते हैं? उस थैली में बहुत सारे रत्न होते हैं, परंतु अंधेरा था ना, तो उसको ख्याल ही नहीं था कि इसके अंदर क्या है, रत्न है। तो वो क्या करता है, तो वो एक एक उसको लगता है कि इसके अंदर तो पत्थर है, इसीलिए वो एक एक उस रत्न को पत्थर समझकर, सामने समुद्र था ना, तो उसमें फेंक रहा था, उसको डाल रहा था, बराबर ना, उसको फेंक रहा था। और वहां ही अब उसका एक लास्ट रत्न रह गया था, बराबर, जो उसको पत्थर समझता था, वो एक रत्न रह गया था। और वहां से सामने एक आदमी आया, एक व्यक्ति आया, और वहां उजाला हो गया था, और उसने कहा, क्या कहा? उसको कहा, उस व्यक्ति को कहा, जो अविवेकी था ना, उसको पता नहीं था, तो उसको कहा कि तू ये क्या कर रहा है? तू जो ये फेंक रहा है ना, ये पत्थर नहीं है, ये तो रत्न है। क्या है ये? रत्न है।
और जब वो देखता है कि ओ ये तो इतना कीमती रत्न है और मैं तो अभी इतने सारे रत्न समुद्र में फेंक दिए, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो इसको क्या समझता था, पत्थर समझता था। अब इतना वो डर गया बेचारा, इतना वो हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं था। ख्याल आ रहा है? और फिर उसको जब समझा तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तू चिंता मत कर, अब ये एक रत्न है ना, ये भी बहुत कीमती है, तुझे इसमें बहुत संपदा मिलेगी, एक रत्न भी बहुत कीमती है, तू तू ख्याल आ रहा है ना, इसलिए तू तू संतोष धारण कर और ये एक रत्न का क्या कर, सदुपयोग कर। ऐसे सेम टू सेम दशा हमारी है कि हमें अनंत बार तरस पर्याय मिली, हमें अनंत बार ये संगनीपना मिला, हमें अनंत बार क्या मिला, हमें अनंत बार देव शास्त्र गुरु मिले, परंतु अनंत भव चले गए। हमने उस मनुष्य भव को ऐसे ही भोगों में विषयों में क्या कर दिया, हमने बेड़फी नाखी ये मनुष्य पर्याय ने, है ना। परंतु अब ये भव आया, ये भव मिला, वापस हमें ये संगनीपना मनुष्य भव सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, तो हमें वो जैसे वो व्यक्ति आया उस व्यक्ति को समझाने के लिए, ऐसे हमें गुरुदेव श्री आए यहाँ समझाने के लिए कि भाई अनंत पर्याय चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं, परंतु अब ये पर्याय मिली है ना, ये मनुष्य पर्याय, वो एक रत्न कितना कीमती है, ऐसी ये मनुष्य पर्याय कितनी है कीमती है। जागे तब से सवेरा, क्या कहा, जागे तब से सवेरा। अब ये एक पर्याय मिली है तो ये एक पर्याय में हम क्या कर ले, इस पर्याय का सदुपयोग कर ले, हम इस पर्याय में सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्राप्ति कर ले। जैसे उसने कहा ना कि अब एक रत्न का तुम सदुपयोग कर लो, ऐसे आचार्य देव गुरुदेव हमें कहते हैं कि एक रत्न का, एक ये मनुष्य रूपी रत्न जैसी पर्याय का क्या कर लो, सदुपयोग कर लो, है ना। काम भोग बंधन की कथा को छोड़ दो, सारे विकल्प को तोड़कर यह निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हम कर ले तो अवश्य हमारा मनुष्य भव क्या हो जाएगा, सफल हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसा गुरुदेव कहते थे, बराबर ना। ऐसा मनुष्य भव की दुर्लभता समझाने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये रत्न से भी, ये चिंतामणि रत्न से भी ये पर्याय कितनी कीमती है, कितनी दुर्लभता से हमें ये पर्याय मिलती है, परंतु हमें इसकी कीमत नहीं आती है। इसलिए पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे कि तेरे अभाग्य की महिमा हमसे हो सकती नहीं है। अब देखो आगे जाते हैं, इसके बाद दूसरी दो गाथाएं आती है, वो अब जीव की अपेक्षा से बात करेंगे। अभी तक पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से बात करते थे कि अगर जीव અને कर्म બંને મળીને કર્મને करे तो जीव कर्म थी जाए। क्या कहा मम्मी? दो अभी गाथा क्या चली कि जीव और कर्म, जीव और कर्म, हाँ जीव और कर्म दोनों मिलकर कर्म को करे तो जीव कर्म हो जाएगा, जीव क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, माने जीव पुद्गल हो जाएगा, जीव कर्म पने को प्राप्त हो जाएगा। कर्म दोनों मिलकर कर्म को करे तो फिर जीव कर्म हो जाएगा, बराबर ना। उसके लिए एक दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया, उसके लिए एक दृष्टांत दिया फटकड़ी और हल्दी का, कि अगर फटकड़ी और हल्दी दोनों मिलकर कैसे लाल रंग होता है, परंतु ऐसे यहाँ पे जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म करते नहीं है, क्योंकि करे तो जीव कर्म पने को प्राप्त हो जाएगा, ये बात कही। अब देखो आगे 139 और 140 नंबर की गाथा में, 139 140 में अपन पहले गाथा का पाठ करते हैं। उत्थानिका में देखो क्या लिखा है, पुद्गल द्रव्यથી જુદું જ જીવનું પરિણમન છે એમ હવે પ્રતિપાદન કરે છે। આગળ એમ કીધું ને કે જીવથી જુદું જ પુદ્ગલ દ્રવ્યનું પ્રતિપાદન છે, હવે એમ કે છે પુદ્ગલ દ્રવ્યથી જુદું જ જીવનું પરિણામ છે। હવે એમ કહે છે 139 140 अपन पहले गाथा का पाठ करते हैं। जीवना कर्म भेड़ाज जो परिणाम रागादिक बने तो कर्म ने जीव उभयपण रागादिपणु पामे अरे पण परिणमन रागादि रूप तो थाय छे जीव एकने તેથી જ કર્મોદય નિમિત્તથી અલગ જીવ પરિણામ છે। શું કે છે અહીંયા, જો જીવને કર્મની સાથે જ રાગાદી પરિણામો થાય, હવે જીવ હવે કર્મ કે છે, કર્મનું કે છે કે જો જીવને કર્મની સાથે જ રાગાદી પરિણામો થાય,
કયા પરિણામ થાય? રાગાદી પરિણામો થાય, બરાબર ને? તો થાય અર્થાત બંને ભેળા થઈને રાગાદી રૂપે પરિણમે છે એમ માનવામાં આવે તો એ રીતે જીવ અને કર્મ બંને રાગાદીપણાને પામે છે. જો હવે એમ કીધું ને કે જે જીવને અજ્ઞાનતાથી જે રાગાદી પરિણામ થાય છે ને, તો એ રાગાદી પરિણામ જીવ પણ કરે અને કર્મ પણ કરે. પહેલા શું કીધું તું? કર્મને કર્મ પણ કરે અને જીવ પણ કરે, તો પછી જીવ કર્મ થઈ જાય. હવે અહીંયા કહે છે કે જીવ રાગાદી પરિણામ કરે અને કર્મ પણ રાગાદી પરિણામને કરે, દોનો રાગાદી પરિણામ કો કરે, તો પછી શું થઈ જશે? તો પછી કર્મને પણ રાગાદી પરિણામનો પ્રસંગ આવી જશે, અને કર્મને પણ રાगादी परिणाम थवा जोवे. ख्याल आया? कर्म को भी क्या आना चाहिए? रागादी परिणाम आना होना चाहिए. परंतु रागादी भावे परिणाम तो जीवने एकने જ થાય છે. रागादी परिणाम तो કોને થાય છે? જીવને જ થાય છે ને. પછી ખ્યાલ આવે છે? જીવ કોઈ હોતા है, તેથી કર્મોદય રૂપ નિમિત્તથી રહિત. હવે જીવના રાગાદી પરિણામમાં કર્મોદય નિમિત્ત હતા. પહેલા એમ હતું કે જીવને કાર્મન વર્ગનાને કર્મરૂપ પરિણમન કરવામાં જીવના પરિણામ નિમિત્ત હતા. હવે જીવના યા રાગાદી પરિણામમાં પૂર્વ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત હતો, પરંતુ અહીંયા એ કર્મનો ઉદય અને જીવ બંને મળીને રાગાદી પરિણામ નથી કરતા. જેમ આગળની ગાથામાં કીધું, આगे की गाथा में કહે કે જીવ કે રાગાદી પરિણામ અને જે નવા કર્મ બંધાયા એ બંને મળીને કર્મ ના કરે. હવે અહીંયા કે છે પૂર્વ કર્મનો ઉદય જે રાગાદીમાં નિમિત્ત હતો, ઓલામાં શું હતું? રાગાદી પરિણામ નવા કર્મના બંધમાં નિમિત્ત હતું. પરંતુ જેમ ઓલા બંને મળીને કર્મને ના કરે, એમ અહીંયા પૂર્વ કર્મનો ઉદય અને રાગાદી પરિણામ જીવ બંને મળીને રાગાદી પરિણામ ના કરે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર ને? શું કીધું અહીંયા કે ઓલા આગળની ગાથામાં શું લેવાનું છે? दो कौन सी चीज लेने की है? जीव के रागादी परिणाम और नवीन कर्म का बंध. वो दोनों मिलकर कर्म को नहीं करते हैं, क्योंकि नवीन कर्म के बंध में जीव के रागादी परिणाम निमित्त है, परंतु दोनों मिलकर कर्म को करते नहीं है. इधर क्या लेना? पूर्व कर्म का उदय और जीव के परिणाम, क्योंकि जीव के मोरादेश के परिणाम अब उसमें निमित्त अब कौन है? पूर्व कर्म का उदय. तो दोनों मिलकर रागादी परिणाम करते नहीं है, ऐसा यहाँ पे लेना है. वहां कहा था दोनों मिलकर कर्म नहीं करते, और यहाँ कहा दोनों मिलकर राग नहीं करते, अज्ञान परिणाम नहीं करते. अगर दोनों मिलकर ऐसे परिणाम को करे, अगर दोनों मिलकर रागादी परिणाम को करे, तो कर्म को भी रागादी परिणाम होने का क्या आ जाएगा? प्रसंग आ जाएगा. बराबर ना? दोनों को रागादी होने का प्रसंग आ जाएगा. और ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए कर्मोदय रूप निमित्त थी रहित જ અર્થાત જુદું જ જીવનું પરિણામ છે. જીવના પરિણામ તો એનાથી કેવા છે? જીવના પરિણામ તો એનાથી જુદા જ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? હવે જો અહીંયા કહે છે અતિકા, જો જીવને રાગ આદિ અજ્ઞાન પરિણામના નિમિત્તભૂત હે ના એવું જે ઉદયમાં આવેલું પુદ્ગલ કર્મ તેની સાથે રાગાદી પરિણામના નિમિત્તભૂત. હવે રાગાદી પરિણામમાં નિમિત્તભૂત કોણ થયું? ઉદયમાં આવેલા પૂર્વ કર્મ કા ઉદય, તેની સાથે અર્થાત બંને ભેગા મળીને જ રાગાદી અજ્ઞાન પરિણામ થાય છે એમ વિતર્ક કરવામાં આવે તો જેમ ભેળા થયેલા ફટકડી અને હળદર, વાપસ વહી દ્રષ્ટાંત દિયા કે ફટકડી ને હળદર બંને મળીને શું થાય છે? તો કે બંને મળીને લાલ રંગ રૂપે પરિણામ થાય છે. તેમ જીવ અને પુદ્ગલ કર્મ બંને રાગાદી અજ્ઞાન પરિણામ આવી પડશે. બંનેને કયું પરિણામ આવી જશે? તો કે છે રાગાદી અજ્ઞાન રૂપ પરિણામ આવી પડશે. परंतु जीव ने एक ने रागादि अज्ञान परिणाम तो થાય છે. એટલે यहाँ पे जीव के स्वाभाविक परिणाम को नहीं बताने का है. तो यहाँ पे जीव का निर्मल परिणाम की बात नहीं है, या ज्ञानी की बात नहीं है, परंतु इधर अज्ञानी की बात है, क्योंकि ये रागादि परिणाम रूप जीव ही परिणमता है, अज्ञान परिणाम रूप जीव परिणमता है, कर्म परिणमता नहीं है. क्योंकि अगर कर्म परिणमे तो कर्म को भी रागादि होने का प्रसंग आ जाएगा. और दूसरा एक तर्क कि जैसे जीव अज्ञान परिणाम करता है ना, तो उसका फल भी जीव ही भोगता है. चार गति में कौन रखड़ता है? जीव रखड़ता है.
अगर कर्म को रागादि होने का प्रसंग आ जाएगा तो फिर कर्म को भी तो 4 गति में रखना पड़ेगा ना। जैसे जीव दुखी होता है राग करने पर, ऐसे कर्म को भी क्या होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। परंतु वो तो होता नहीं है, क्योंकि पुद्गल तो कुछ जानता ही नहीं है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने वहां पे समझाया ना मोक्ष प्रकाशक में, कि अगर कर्म जीव में कुछ करे तो उसके पास 2 चीज होनी चाहिए। क्या 2 चीज? एक तो उसके पास ज्ञान और उसके पास बल होना चाहिए। ज्ञान और बल दोनों नहीं है उसके पास, ज्ञान भी नहीं और बल भी नहीं, माने ताकत भी नहीं कि वो जीव को कुछ कर सके, और ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि जीव को वो सुखी या दुखी कर सकता है। परंतु हम अभी तक हमारी मान्यता यही पड़ी अंदर में, भ्रम यही है कि हम किसके कारण से दुखी है, कर्मों के कारण से दुखी है। ख्याल है ना। यदि कर्म विकार कराए तुझे, तू कर्माधीन तू हो जाए। क्या क्या कहा? यदि कर्म विकार कराए तुझे, तू कर्माधीन तू हो जाए। तेरे दोषों से बंधन है, यह पूज्य गुरुवर फरमाए, यह पूज्य गुरुवर फरमाए। पर का अकर्ता यद्यपि ज्ञाता, ऐसी तू सम्यक श्रद्धा कर। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर, हो जाएंगे सब संकट हर। कैसी हमें जिनवाणी माता मिली है, जो हमें हर बार जगाती है, हर समय जगाती है कि ये कोई कर्म मेरे दुख का कारण नहीं है, कोई कर्म मेरे सुख का कारण नहीं है। हम अपने पाप परिणाम से दुखी होते हैं और हम अपने धर्म परिणाम से क्या होते हैं, सुखी हुए बिना रहते नहीं है। इसलिए हमें बार बार बाबू जी की पूजा में है ना, जय माला में, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा है संत। माने कैसा पड़ा है तो चेतन तत्व। એટલે તો ગુરુદેવ કહે ને, કે છે ને કે ભાઈ અજ્ઞાની હાલતા ચાલતા મુર્દા છે, અજ્ઞાની કેવા છે, હાલતા ચાલતા મરદા છે, અને જ્ઞાની કેવા છે, હાલતા ચાલતા સિદ્ધ છે। જ્ઞાની હાલતા ચાલતા સિદ્ધ છે અને અજ્ઞાની કેવા છે, हालता चालता मर्दा छे। ऐसे ज्ञायक होने पर भी, चेतन तत्व होने पर भी, ये देह पर, ये अमूर्तिक जो मूर्तिक तत्व है, ये मूर्तिक तत्व पर શું થઈ ગયો છે, રીજી ગયો છે, મૂર્તિક તત્વ પર મૂર્છિત થઈ ગયો। એટલે પોતે ચૈતન્ય તત્વ હોવા છતાં પણ એ કેવું કરે છે, અનાદિકાળથી ભાવ મરણ કરતો આવ્યો છે અને હર સમય ભાવ મરણ, યો ભાવ કરમ या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, है ना। अनादिकाल से भाव मरण और भाव कर्म करते आया हूँ। ये मिथ्यात्व का फल अनंत काल जन्म मरण कराएगा। ये कर्तृत्व बुद्धि का फल अनंत काल जन्म मरण है। और सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे तो अनंत काल सिद्धालय की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत काल सिद्ध दशा, अनंत काल सुखमय दशा। क्योंकि आता है ना कि मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार करने की ताकत, मिथ्यात्व के गर्भ में क्या करने की ताकत, अनंत संसार, और सम्यक्त्व के गर्भ में अनंत भव को तोड़ने की ताकत, अनंत भव। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये मनुष्य भव हमें खरेखर मिला ही नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य भव हमें अपने अनुभूति, स्वसंवेदन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए मिला है ना। यहाँ पे देखो टीका में कहा ना કે પટકડી ને હળદર બંને લાલ રંગ રૂપ પરિણામ થાય છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલ કર્મ બંને રાગાદિ અજ્ઞાન પરિણામ આવી, કર્મ બંને ने रागादि अज्ञान परिणाम આવી પડે। अगर जो બંને अज्ञान करे, બંને राग ने करे तो બંને ने रागादि થવાનો પ્રસંગ આવી પડશે। परंतु जीव ने एक ने જ રાગાદि અજ્ઞાન પરિણામ તો થાય છે। જીવ ने एक ने જ શું થાય છે તો કે છે કે રાગાદિ અજ્ઞાન પરિણામ થાય છે। તેથી પુદ્ગલ કર્મનો ઉદય જે જીવના રાગાદિ પરિણામમાં અજ્ઞાન પરિણામનું નિમિત્ત છે, તેનાથી જુદું જ જીવનું પરિણામ છે।
એ પૂદગલ દ્રવ્યનું પરિણમન સ્વતંત્ર, રાગનું પરિણમન સ્વતંત્ર. ખ્યાલ આવે છે ને? પૂદગલ કા પરિણમન સ્વતંત્ર, રાગનું પરિણમન સ્વતંત્ર, બધાના પરિણમન સ્વતંત્ર છે. કોઈ કોઈને કરાવી શકતું નથી. કારણ કે કર્મ જો રાગને કરે તો કર્મમાં પણ રાગ આવી જશે. कर्म पण राग रूपे परिणमવું પડશે અને कर्म को भी दुखी होना पड़ेगा. परंतु कर्म में तो ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे दुखी सुखी होगा, बराबर ना? इसलिए यहाँ पे कहा कि दोनों का परिणमन स्वतंत्र है. अब भावार्थ, जो जीव અને પૂદગલ કર્મ ભેળા થઈને રાગાદી રૂપ પરિણમે છે એમ માનવામાં આવે तो બંનેને રાગાદી रूप परिणाम ठरे. दोनों को क्या ठरेगा? रागादी रूप परिणाम ठरશે. પરંતુ પૂદગલ કર્મ તો રાગાદી રૂપે કદી પરિણમી શકતું જ નથી. તેથી પૂદગલ કર્મનો ઉદય કે જે રાગાદી પરિણામમાં નિમિત્ત છે તેનાથી જુદું જ જીવનું પરિણામ છે. તેનાથી શું છે? જુદું જીવનું પરિણામ છે. એટલે બંને ક્યારે એક નથી થયા, બંને ક્યારે એક પરિણામને પ્રાપ્ત ન થાય અને કર્મ જીવને રાગાदी करावे नहीं. तो रागादी એટલે કર્મ कहा था ना बीच में एक बार कि निमित्त છે ને, तो निमित्त के दो बातें, निमित्त के लिए दो चीज, एक तो अनिवार्य અને અકિંચિત કર. નિમિત્ત કેવું હોય? અનિવાર્ય. અને નિમિત્ત કેવું હોય? અકિંચિત કર. એટલે નિમિત્તની उपस्थिति પણ હશે. જ્યારે जीव को रागादी परिणाम होंगे तब निमित्त की उपस्थिति होगी. ऐसा नहीं कि निमित्त की उपस्थिति नहीं होगी, निमित्त की उपस्थिति होगी, परंतु निमित्त राग कराने में कैसा है? अकिंचित कर है. इसीलिए हम जो भी परिणाम होते हैं, जो भी दोष होते हैं, तो उसका कर्ता अपन ही है, स्वयं ही है. माने ये दोष को टालने की जवाबदारी भी किसकी है? अपनी ही है. तो दोष को टालने, दोष समझेंगे तो दोष को टालने का क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे. इसलिए 3 चीज से विरक्तता की बात आती है जिनागम में: शरीर, भोग और कषाय. कौन सी 3 चीज? शरीर, ભોગ અને કષાય. આ 3 થી હંમેશા કેવું રહેવું? ઉદાસીન રહેવું. એ શરીર, ભોગ અને કષાય. शरीर, भोग અને कषाय. भोगों में भी सुख नहीं, शरीर भी सुख का कारण नहीं और कषाय में भी कहीं सुख नहीं. 3 से हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए. बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, मोह से दूर रहना चाहिए. शरीर की संभाल नहीं परंतु परिणामों की संभाल, वो हमें मोक्ष मार्ग को प्रकट करा देगी. है ना? न्याय नीति में हमारा जीवन हो, है ना? हमारे जीवन में चारों युग का सुमेल हो, बराबर? देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हो, ज्ञानियों का समागम हो. बारंबार हम अपने हृदय में सारे महापुरुष जो हो गए उनको हम आदर्श बनाए, सिर माथे रखे और हमारा जीवन निर्दोष हो, पवित्र हो. हम जो भी जिनागम के नियम है, जो जैन शासन के सिद्धांत है, उनको हमारे जीवन में अपनाए. हमारा जीवन सरल, सुंदर, सिंपल, सादगीमयी करे. हमारी सोच, हमारे विचार सब हमारे जिनागम के अनुसार हो. ऐसा हमें बार बार क्या करना चाहिए? ऐसा इस पर हमें विचार करना चाहिए. क्योंकि ख्याल रहा ना कि ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है. कर्म और परिणाम के बीच में क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है. या परिणाम जैसे होंगे जिस प्रकार के कर्म आके बंधते हैं. इसलिए हमारा जीवन 5 पाप थी रहित हो, खूब भेद विज्ञान थाय, इंद्रिय संयम અને प्राणी संयम का हम पालन करें. है ना? हम अपने को पारणामिक भाव देखेंगे तो दूसरे जीवों में भी हम पारणामिक भाव देखेंगे. दुख तो खरेखर मिथ्यात्व का, अज्ञान का और असंयम का. समय सार में 3 प्रकार का दोष बताया. मेन दोष कौन से 3 बताए? मिथ्यात्व, अज्ञान અને असंयम. मिथ्यात्व, अज्ञान અને असंयम. આ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને असंयमના કારણે જ બધા પાપો ઊભા થાય છે. ये सारे पापों का जड़ है. कौन जड़ है? मिथ्यात्व, अज्ञान અને असंयम. इसीलिए हम बारंबार एक भाव हमें मिला है तत्व निर्णय करने के लिए, तत्व विचार करने के लिए. है ना? सारी चीजों को हम जानते रहे, हम ज्ञाता बने, परंतु हम कर्ता बुद्धि ना करे. ख्याल आ रहा ना? ऐसी हम ज्ञातापने को प्रकट करें. ऐसे यहाँ पे 4 गाथाएं हमने देखी और 4 गाथा में कहा कि कर्म 4 गाथा देखी ना हमने, 137, 138, 139 और 140.
तो दोनों का सबका परिणमन कैसा है? जीव और कर्म का अलग अलग है। कर्म का परिणमन अलग और जीव का परिणमन अलग। जीव और कर्म मिलकर कर्म नहीं करते। अगर दोनों मिलकर कर्म करे तो जीव को कर्म होना पड़े। जीव को क्या होना पड़े? कर्म होना पड़े। और कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि नहीं करते। अगर दोनों मिलकर रागादि करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? दोनों मिलकर रागादि करेंगे तो जीव को भी रागादि होने का क्या हो जाएगा? प्रसंग हो जाएगा। तो कर्म को भी क्या होना पड़ेगा? दुखी होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों की स्वतंत्रता बताई। ना मैं कर्म में कुछ कर सकता हूँ, ना कर्म मेरे में कुछ कर सकते हैं। अपना दोष बताया, और दोष बताकर भी कोई एक अंश है, ऐसा अंश है कि जो निर्दोष है, और निर्दोष अंश का आश्रय लेंगे तो पर्याय में से दोष अपने आप छूट जाएंगे। ऐसे हम बारंबार निर्दोष तत्व, ज्ञायक तत्व को बारंबार क्या करे? मुख्य करे, और अनंत काल हम सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ। बता रेजो। हाँ चलो करो। हाँ करो। चरणों में आ पड़ा हूँ, ये बादशाह वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, ये बादशाह वाणी, निजात को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया बासा, ओ भानु के समानी, सट द्रव्य को बताया, जडवाद को जताया, भवबंध से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्रवाणी, रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, साड़े है मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नई जग में तेरी सानी, चरणों में आ पड़ा हूँ, इबाद सांगवाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, इबाद सांगवाणी। बोलो जिनवाणी मातनो जय हो। All participants are unmuted. बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। जय हो। जय हो। बोलो शायदबाद में निकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। जय हो।